नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद न्यूज में। दर्शकों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं भाजपा प्रवक्ता शैलेश पांडे। चलिए उनसे हम जानते हैं कुछ जो अभी हमारे समाज में, जो अभी हमारे देश में मसले चल रहे हैं। शैलेश जी, अभी मीरा रोड में, मुंबई से सटे हुए मीरा रोड में नया नगर एरिया में एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवक को चाकू मारने की कोशिश हुई, उसको चाकू मारा गया। तो उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो घटना है ये बहुत ही गंभीर घटना है, बड़ा ही दर्दनाक घटना है और इस घटना की जितना ज्यादा से ज्यादा निंदा किया जाए उतना कम है। जिस प्रकार से वहां पर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति भोर के 4 साढ़े 4 बजे की वारदात है, वो वहां के वॉचमैन से पूछता है कि यहाँ मस्जिद कहाँ है। वो बोलता है मुझे पता नहीं, या आगे कहीं। फिर वो पूछता है क्या तुम हिंदू हो? और हिंदू जानकर उसके ऊपर वो चाकू से हमला करता है। फिर वो दूसरे को पूछता है कि तुम कौन हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं आता है तो वो हिंदू समझकर उसको मारता है और वो प्राणघातक हमला होता है। हालांकि परमपिता परमेश्वर की कृपा से वो बच गए। एक वॉकआउट हॉस्पिटल में एडमिट है और एक को थोड़ी चोट आई थी, वो अभी ठीक है। मारने वाला जो व्यक्ति है वेद अंसारी करके, उसके बारे में जो बातें अब तक सामने आई है कि वो पहले अमेरिका में रहता था, बाद में फिर वो कुर्ला में आया, कुर्ला से फिर नया नगर में रहने आया। अभी हाल फिलहाल में वो ऑनलाइन कुछ टीचिंग का भी काम करता था। तो ये समझ के परे है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, टीचिंग करने वाला व्यक्ति, फॉरेन रिटर्न व्यक्ति टारगेटेड हिंदू हो इसलिए वो मारता है, कलमा पढ़वा कर मारता है। ये कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूं इस देश में ये जो उन्माद पैदा हो रहा है लोगों के दिमाग में धर्म को लेकर, मैं तो इसे इस्लामी उन्माद जिहाद कहूंगा। इसके पहले आपने कॉर्पोरेट जिहाद सुना, लैंड जिहाद सुना, वोट जिहाद सुना, स्कूल जिहाद सुना। अब ये अच्छे खासे पढ़े लिखे सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों के दिमाग की भी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, जिसके कारण से अब पर्टिकुलर व्यक्ति जिहादी मानसिकता के होते जा रहे हैं और वो किसी अपने अलावा दूसरे धर्म के लोगों को वो पसंद नहीं कर रहे और उसको वो मारना, इससे तो यही साबित होता है और ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। और अभिषेक जी, आप देखते रहे होंगे मेरे भी कई न्यूज चैनलों में इंटरव्यू के माध्यम से हो, मेरे कई शोज के माध्यम से हो, मैं जो शो राष्ट्र पूछता है करता हूं, उसमें मैंने कई बार ये विषय को उठाया। और मैंने जब पहलगाम का ये हमला हुआ था, जब हिंदू पूछ कर मारा गया था, कलमा पढ़वा कर मारा गया था, पैंट उतार कर मारा गया था, सर पर गोलियां मारी थी उन आतंकवादियों ने, तभी भी मैंने ये पूरे देश को समझाने की, बताने की कोशिश की थी कि ये अब जो ये जिहाद हो रहा है ये टारगेटेड हिंदुओं को मारने के लिए हो रहा है, धर्म पूछ कर हो रहा है। उस वक्त भी काफी राजनीति हुई थी कि नहीं नहीं ये हिंदू हिंदू क्यों कर रहे हो, ये हिंदू मुसलमान नहीं है। मुझे बताइए, पहलगाम से ये नया नगर तक, ये दोनों घटनाओं को अगर आप देखते हो तो ये क्या टारगेटेड हिंदू जिहाद नहीं है? पहले कहते थे कि लोग अनपढ़ हैं, नहीं समझदार है, इसलिए ये इनका ब्रेन वॉश करके इनको आतंकवाद से जोड़ा जाता है, आईएसआई जोड़ लेता है, आतंकवादी संगठनों से जुड़ जाते हैं, भटके हुए नौजवान हैं। लेकिन ये कौन से भटके हुए नौजवान हैं भाई? पढ़ लिख के ये
मैं ये कहता हूं कि जो हमारी एटीएस इसमें अच्छा काम कर रही है, एनआईए काम कर रही है, मैं महाराष्ट्र राज्य के हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से ये निवेदन करूंगा देवाभाव से कि इसके तह तक जाने की आवश्यकता है। ये जो व्यक्ति है जिसने हमला किया है प्राण घातक, इसके तार और कहां से जुड़े हुए हैं, इसमें किसी आतंकवादी संगठन से तो जुड़ा नहीं हुआ है। सारी तहकीकात होनी चाहिए और इसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करूंगा कि ऐसे घटनाओं का मुस्लिम समाज ने भी सार्वजनिक रूप से इसका कंडेम करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन मुस्लिम समाज ने करना चाहिए कि समाज में किस तरह की मानसिकता ये पैदा हो रही है, इस मानसिकता का विरोध होना चाहिए, वरना ये प्रश्न चिन्ह समाज के ऊपर भी खड़ा होता है। और अब हिंदू समाज भी, अगर हिंदू समाज को आप टारगेट करके मार रहे हो पहलगाम की तरह, ये नया नगर अब घरों के अंदर, तो ये हिंदू समाज भी कब तक शांत रहेगा, कब तक सहिष्णु बना रहेगा? क्या ये गजवाए हिंद की जो साजिश है, जो सोच है, या आप हिंदुओं को खत्म करने पर तुले हो और हिंदू चुपचाप बैठा रहेगा, तो ये बात भी सही नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने भी और हर समाज ने भी, हर धर्म के लोगों ने भी समाज में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। दास्तान अपराध की, खुलासे साइबर क्राइम की, घटनाएं आतंकवाद की, दिखाएंगे घोटालों का कच्चा चिट्ठा, खोलेंगे भ्रष्टाचार के राज। बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ। द स्कैंडल।